इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर, और यही इनकम क्या कहलाएगा, बाद में एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। और एक्सपेंडिचर होगा तो फिर नया प्रोडक्शन होगा। कैसे, देखो कोई आपके मोहल्ले में समोसा बनाता हो, क्या बनाता होगा, समोसा, है ना। तो समोसा कोई बनाता होगा तो वो समोसा बना के क्या करेगा, बेचेगा। तो बेचेगा तो क्या होगा, इनकम होगा। अच्छा, इनकम के बाद क्या होगा, जब उसको इनकम हो जाएगा तो उसका बेटा आएगा दुकान पे, पापा पापा सॉफ्टी खाना है हमको, तो क्या करेगा ये, 50 रुपया बेटा को देगा, एक्सपेंडिचर हुआ। यस नहीं, अब एक्सपेंडिचर हुआ, सॉफ्टी वाले का सॉफ्टी बिकेगा तो फिर नया सॉफ्टी बनाएगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन। तो देखो आपके इकोनॉमी में इसी प्रकार का सर्कल चलते रहता है। आपके पिताजी कोई काम करते हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, हम आपको कहें फीस देने के लिए, आपका फीस हमको मिलेगा, और जो मेरा खर्चा होगा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना या कुछ और खर्च, उसमें हम खर्च करेंगे। तो ये आपका सर्कुलर चलता रहता है इकोनॉमी में, और ये कभी बंद नहीं होगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगी आपका इकोनॉमी चल ही नहीं सकता। एक का आमदनी दूसरे का खर्चा होता है, एक इंसान का आमदनी दूसरे का खर्चा होगा। तो इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको कहेंगे कि आपका जो पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इनकम होगा, देन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो, अब क्या है, देखो अब क्या है, देखो इसमें जो अभी आपको हम बताएंगे, टाइप्स ऑफ सेक्टर, क्या कहेंगे इसको, टाइप्स ऑफ सेक्टर, है ना। आपको क्या कहेंगे इसको, टाइप्स ऑफ सेक्टर। आपको हम दिखा देंगे हिंदी में क्या कहते हैं, देखो, है ना। टाइप्स ऑफ सेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्टर। तो क्या क्या सेक्टर होता है, पहला सेक्टर का नाम क्या है सर, देखो पहला सेक्टर का नाम है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी। फिर सेकंड होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और सी होगा फोर सेक्टर इकोनॉमी। क्या होगा, फोर सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ देखो, छोड़ दो सब सिखा देंगे, सब आपकी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या है, आपको मैंने सिखाया अभी कि ये प्रोडक्शन होगा, पहले कोई ना कोई बनाएगा, वो बेचेगा तो कमाएगा, कमाने का फिर ये एक्सपेंडिचर करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा तो क्या होगा, कोई और बनाएगा, फिर वो खर्च करेगा, फिर कोई और बनाएगा, ऐसे करके आपकी इकोनॉमी चलती है। और जिस देश में ये सर्कुलेशन ज़्यादा होगा वो देश ज़्यादा डेवलप होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गया, कि आपको सेविंग्स नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेविंग्स नहीं करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एक्सपेंडिचर करना है। क्या करना है, एक्सपेंडिचर कीजिए चाहे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर क्यों सर सेविंग्स नहीं करेंगे, मान लीजिए कल कौन देखा है सेविंग्स नहीं करेंगे तो देखो, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आज हमको 2000 रुपये का कमाई हुआ, ठीक। इस 2000 रुपये को हमने क्या किया, जाके समोसा खाया, फिल्म देखा या और कुछ किया, तो ये 2000 रुपया इकोनॉमी में आपका रोटेशन हुआ। क्या हुआ, रोटेशन हुआ। आपका ये 2000 रुपया रोटेशन हुआ आपके इकोनॉमी में। तो इससे क्या हुआ, कोई ना कोई कमाया, फिर वो आगे बढ़ाया पैसा को, है ना। आज हम 2000 खर्च करेंगे तो कोई कमाएगा कि नहीं कमाएगा, हम थम्सअप का बोतल खरीदेंगे तो कमाएगा ना पैसा। तो क्या होगा, आपके इकोनॉमी में पैसा जितना घूमेगा उतना डेवलपमेंट होगा, उतना कमाएगा लोग। यदि अगर हम 2000 रुपये में से 1000 रुपया को निकाल के रख लिए अलमारी के अंदर, गोदरेज के अंदर रख लिए, कितना रख लिए,
1000 रुपया निकाल के रख ली, ये 1000 रुपया अलमारी के अंदर रखा हुआ है, इसका कोई रोटेशन हो रहा है क्या? तो ये क्या हो गया, ये आपके इकोनॉमी को सुस्त बना देगा। क्या बनाएगा? सुस्त बनाएगा। तो सर आपका क्या कहना है, रखना ही नहीं है? आप क्या कहते हैं, रखना ही नहीं है? रखो ना, कोई बात नहीं है, आप अपने बैंक में रखो। क्या रखिए? बैंक में। क्या रखना आपको? बैंक में रखना है। क्या रखना है? बैंक में रखना है। जैसे ही आप बैंक में रखिएगा तो आपका पैसा तो आप ही का है, मिलना तो आप ही को है, लेकिन इस पैसे को क्या करेगा, बैंक यूज़ करेगा किसी को लोन देने में, कहीं शेयर में, मार्केट में पैसा लगाने में, किसी प्रोडक्शन करने में, स्टाफ को सैलरी देने में। तो ये क्या है, ये जो पैसा जो बैंक को मिलेगा, ये पैसा का यूज़ होगा। जब आपका पैसा इकोनॉमी में के काम आए, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर। यदि वो पैसा आपके इकोनॉमी में काम ना आए, उसको कहते हैं सेविंग्स। बैंक में पैसा जमा करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है, अलमारी में रखना सेविंग्स कहलाता है। ठीक है, पॉकेट में रखना सेविंग्स कहलाएगा। आज जैसे आप पैसा दिए, हम पॉकेट में रखे हुए 4 दिन से, तो ये पैसा जो है 2000 रुपया रनिंग नहीं है, सुस्त हो गया इकोनॉमी। इसी को आप क्या कीजिए, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा आपको मान लीजिए आपको खर्च नहीं करना है, तो जाकर अपना खाता जमा कर दीजिए। इससे क्या होगा, बैंक तो यूज़ लेगा इसका नहीं। तो क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। मतलब कि 2 सेक्टर की अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर की अर्थव्यवस्था और 4 सेक्टर की अर्थव्यवस्था। सर 1 सेक्टर की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बताया? एक सेक्टर का ही अर्थव्यवस्था होता तो वो माइक्रो में चल जाता, हो ही नहीं सकता ना। कैसे सर? देखो आपके इकोनॉमी में 2 सेक्टर तो कम से कम रहेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एक का नाम समझ लो प्रोड्यूसर है, क्या नाम है? और एक का नाम है हाउस होल्ड, एक का नाम है हाउस होल्ड। देखो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो होती है, यहाँ पे मतलब मैक्रो में, है ना, समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं, फैमिली। वहाँ पे जब आप व्यष्टि अर्थव्यवस्था सीखे थे, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखे थे, वहाँ पे सबसे छोटी इकाई कौन थी? इंडिविजुअल थे, आप थे, आपका फर्म था, कोई एक आदमी था, इंडिविजुअल था। तो वो हो गया क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे एक इंसान, एक फर्म सबसे छोटी इकाई थी। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या है? फैमिली। आपका घर एक सबसे छोटी इकाई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तुम सोचो, क्या इकोनॉमी में आपको क्या लगता है कि सिर्फ या तो प्रोड्यूसर ही होगा या यही होगा? नहीं, दोनों होंगे। मतलब क्या होगा, कोई ये टैब बनाया होगा और कोई टैब खरीदा होगा। ये टैबलेट नहीं, मतलब क्या हुआ, 2 ये सैमसंग का टैब है मेरे पास, ये हाउस होल्ड है, हम खरीदे, है ना। तो क्या ये जो सैमसंग का टैब है वो खुद ही बनाएगा, खुद ही खाएगा? नहीं, यानी क्या, कम से कम 2 लोग तो होंगे। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए सीखते हैं। पहला टॉपिक देंगे 2 सेक्टर। एक है प्रोड्यूसर, एक है हाउस होल्ड। सर ये क्या दिखाए? देखो, प्रोड्यूसर जो बनाएगा, फ़ोन बनाएगा, बुक बनाएगा, हेलमेट बनाएगा, बोतल बनाएगा, बैग बनाएगा, जो भी बनाएगा, प्रोड्यूसर जो बनाएगा। हाँ? जैसे हम क्या करते हैं सर, हम सर्विस देते हैं, टीचिंग ये सर्विस।
है ना। तो प्रोड्यूसर क्या देगा? प्रोड्यूसर देगा गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर देगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, हाउस होल्ड इसके एवज में क्या देगा? पैसा। क्या देगा? पैसा देगा। अच्छा, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा सर? अब ये समझो, हाउस होल्ड भी देगा। हम में से कोई ना कोई अपना जमीन दिए होंगे, हम में से कोई ना कोई उसके यहाँ काम किए होंगे, हम में से कोई ना कोई उसको पूंजी दिया होगा, बैंक या कोई और कैपिटल। लोन दिया होगा। हम में से ही कोई ना कोई पुरुषार्थ किया होगा, उद्यम किया होगा, रिस्क लिया होगा, तब जाके बिजनेस खड़ा हुआ होगा। यानी क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके एवज में प्रोड्यूसर क्या दिया होगा? पैसा। हाँ, है ना। तो वो पैसा कैसे दिया होगा? देखो, ये पैसा ये कैसे देगा? ये पैसा देगा कैसे? ये देखो, ये पैसा देगा रेंट के रूप में, ये पैसा देगा वेजेस के रूप में, ये पैसा देगा इंटरेस्ट के रूप में, ये पैसा देगा प्रॉफिट के रूप में। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारा ये स्टार्ट होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। अभी समझाएंगे। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ मनी। देखो, बात समझना। मैंने जब कहा था तुमसे कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक हाउस होल्ड होता है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को सामान बेचता है, अपना सर्विस बेचता है। इसको हम कहेंगे रियल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? रियल क्या बोलेंगे इसको? रियल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रियल फ्लो। जब प्रोड्यूसर सामान या सर्विस बेचेगा उसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। और जब हाउस होल्ड पैसा देगा, जब हाउस होल्ड पैसा देगा, यानी पैसा मतलब क्या हो गया? मनी दिया, है ना। पैसा दिया ना इसको। हाँ, इसको कहेंगे मनी फ्लो। क्या कहेंगे इसको? मनी फ्लो। क्या कहेंगे इसको? मनी फ्लो कहेंगे। देखो, बात समझना ठीक से। हम फिर से समझाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ समझा रहे हैं क्योंकि इसी पे ही टोटल एक मैक्रो बसा हुआ है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ आएगा। प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूसर हैं, समझ लो। प्रियंका रानी प्रोड्यूसर है और खुशी रानी हाउस होल्ड। ठीक है। प्रियंका रानी जो है खुशी रानी को, ये प्रियंका रानी है, ये खुशी रानी है। प्रियंका रानी खुशी रानी को सामान देती है। मान लो ये ब्रेसलेट थी, मान लो ब्रेसलेट, गुड्स या सर्विस देगी। खुशी रानी क्या देगी? पैसा देगी। तो ये जो ब्रेसलेट थी इसको कहेंगे रियल। क्या कहेंगे? रियल। खुशी रानी जो प्रियंका को दी मनी। कोई दिक्कत? No, sir.
फिर से वही, ये है प्रियंका रानी, ये है खुशी रानी। अब देखो क्या हुआ, खुशी रानी जो है प्रियंका रानी को क्या दी? मनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर दी। प्रियंका रानी खुशी रानी को क्या देगी? रेंट, रेंट, किराया देगी, वेजेस, वेजेस देगी, कैपिटल, इंटरेस्ट देगी और प्रॉफिट देगी। पक्का बात है सर? यस, इसको हम कहते हैं, ये जो खुशी रानी प्रियंका रानी को जो दी है, इसको हम एक भाषा में कहेंगे, फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलेंगे? फैक्टर फैक्टर सर्विसेज। और जो प्रियंका रानी जो खुशी रानी को दी है, इसको एक भाषा में बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। ठीक है। रियल फ्लो के एवज में मिलता है मनी फ्लो। यहाँ देखो, छोड़ दो उसको। यस सर, छोड़। रियल फ्लो के एवज में क्या मिलता है? मनी फ्लो। और फैक्टर सर्विस के एवज में क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट। ये समझ में आ गया बात? ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ये नहीं आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। नहीं सर, आ गया? ठीक है। अब बात समझो। ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या था? टू सेक्टर। अब टू सेक्टर में ही है ना, टू सेक्टर में ही विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझेंगे। बाबू वो वाला काम कर, अब मत करना दे। टू सेक्टर विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब दो सेक्टर इकोनॉमी है, उसके संग संग बैंक भी आएगा। बैंक का रोल बहुत बड़ा है। क्या रोल है ये देखो। ये है तुम्हारा प्रोड्यूसर, ये है तुम्हारा प्रोड्यूसर और ये है हाउस होल्ड। ठीक। ये पहले का जो रिश्ता क्या कहलाता है, वो वाला काम हो गया। ठीक। ये हो गया रियल फ्लो, ये है मनी फ्लो, ये है फैक्टर पेमेंट, इधर से आया था फैक्टर सर्विस। ये चीज़ समझ में आई गया। ठीक। अब देखो आगे क्या बताया। बीच में एक नटखट सा शैतान जो कि मेरा बहुत हेल्प किया, वो आया, उसका नाम था बैंक। क्या था? ये बैंक का क्या रोल है देखो। बैंक क्या करेगा? जो पैसा हाउस होल्ड के पास है, वो हाउस होल्ड जो पैसा का उसको काम नहीं है, वो बैंक को क्या करेगा? दे देगा, और उसको हम कहेंगे सेविंग्स। क्या कहेंगे? सेविंग्स। हाउस होल्ड सेविंग्स। और जब हाउस होल्ड सेव किया, जब हाउस होल्ड सेव करेगा, तो बैंक जो है प्रोड्यूसर को देगा पैसा। क्या देगा? पैसा, है ना, एज अ लोन देगा, एज अ।
जब प्रोड्यूसर को जब पैसा बच जाएगा, काम अभी नहीं है, ठंडा चल रहा है, तो ये बैंक में देगा पैसा, है ना। पैसा रखा हुआ है, काम नहीं है, तो ये बैंक में देगा। तो ये बैंक में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा या सेव करेगा। बैंक फिर क्या करेगा, इसको बैंक जो है हाउस होल्ड को कर देगा, लोन देगा। क्यों देगा सर? मान लीजिए किसी को लैपटॉप खरीदना है, किसी को फ़ोन खरीदना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को ऑफिस बनवाना है, किसी को फर्नीचर बनवाना है। तो ये बैंक का बहुत बड़ा रोल है। पहले बैंक नहीं था तो लोग हाई रेट पे, इंटरेस्ट पे, जो है सूद पे, ब्याज पे देते थे महाजन से लोन। आज आपको बैंक 10% पे दे देगा लोन पर एनम। पहले लोग सब जो है 5% पर मंथ देते थे, पर मंथ, यानी कि 60% हो गया पर साल का। बात तो सुनिए, जब बैंक नहीं था ना, जब बैंक नहीं था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोग उतना ज़्यादा बैंक के प्रति जागरूक नहीं था, एक्टिव नहीं था, तो लोग सब क्या था ना, बगल में कोई कैपिटलिस्ट है, कोई महाजन है, जिसके जो पूंजीपति है, उससे लिया, बेटी की शादी है, चाहे घर में ऐसा कुछ काम है, तो जो है सेठ जी से, उससे वो 5% ब्याज पे पर महीना, यानी 60% सालाना ब्याज पे, और बाद में नहीं अगर पूरा पाया तो उसका घर द्वार सब लिखा रहता था। वो नहीं समझ में आया है? तो ये आपको समझ में आ गया, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 2 सेक्टर विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। कितने समझ में आया? आ गया। एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद कि आपको जो है सिलेबस में है कि नहीं, 3 सेक्टर है कि नहीं है। तो नहीं, ये 2 सेक्टर है। इसके बाद फिर जो है ठीक, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर, ठीक। चलो सीख लो। सभी सेक्टर इकोनॉमी, सभी सेक्टर इकोनॉमी जाओ। देखो आपको जो है ये वाला रिश्ता क्या कहलाता समझ में आ गया था। ठीक है, आपको ये वाला कहानी समझ में आ गया था कि कैसे कैसे काम होता है ना। अब हम चलेंगे 3 सेक्टर में। क्या है, एक है यहाँ पे गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट भी एक सेक्टर आता है इसमें। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है।
है ना। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है यहाँ देखो, इसको सिखा रहा हूँ। इसका रिश्ता क्या है हाउस होल्ड के साथ, इसका रिश्ता क्या है प्रोड्यूसर के साथ, है ना। ठीक है, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, टाइम बंद कर दो, सीखो, है ना। ये देखो, ये रिश्ता समझ में आया था, ये वाला रिश्ता। अब इसके साथ देखो रिश्ता क्या है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक हेल्पर की तरह है, प्रोड्यूसर के लिए भी और हाउस होल्ड के लिए। सर कैसे, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, हाउस प्रोड्यूसर से क्या लेगी, गवर्नमेंट लेगी टैक्स, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब लेगी, है ना। अच्छा, और क्या करेगी, पेनल्टी लेगी। हेलमेट नहीं लगाते तो कई बार पकड़ाते भी, पेनल्टी, फाइन देगी। स्टैट लेगी। स्टैट क्या होता है, चैटिंग नहीं तुम लोग वाला, स्टैट होता है क्या, ESCHEAT। स्टैट का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में बेनामी संपत्ति। बेनामी से ये क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, जीवन में कोई नहीं है उसका, जीवन में कोई नहीं है, लेकिन ही हैज़ द एम्पायर्स एंड एम्पायर्स, प्रॉपर्टी बहुत है, कोई नहीं है जीवन में, तो ये जब जाएगा तो क्या होगा, इसकी सारी संपत्ति सरकार के हवाले होगी। एक बात। दूसरा बात, अभी नाम नहीं लेंगे, बिहार के बहुत प्रसिद्ध नेता हुए, हाँ जिस है ना, वो जो है चारा घोटाला में पकड़ाए, है ना, चारा घोटाला में पकड़ाए, और जो है उनको जेल हुआ। क्या हुआ, जेल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, जेल हुआ। तो वो जो पकड़ाए, जेल हुआ, और उनके घर से करोड़ों रुपया का अघोषित संपत्ति मिला। मतलब कि यह अघोषित का मतलब क्या होता है, जो सरकार की नज़र में नहीं। हम पैसा कमाए, चाहे हम जो है क्रिमिनल बाजी करके कमाए, या हम जो है बहुत ऐसा कुछ करके कमाए जिसको हम सरकार को नहीं बताए, टैक्स चोरी करने के पर्पज़ से बताए हों, या कुछ ऐसा काम किए हों जो कि सरकार को बताने लायक नहीं है, घूस लिए हों या कुछ किए हों, तो वो सब संपत्ति जब पकड़ाता है तो क्या होता है, सारी संपत्ति जो है सरकार जब्त कर लेती है। क्या करती है, सरकार जब्त कर, कौन है सर? है ना। तो ये सरकार जो है क्या करती है, जब्त कर लेती है। बात समझ में आया, इसको कहते हैं स्टैट, बेनामी संपत्ति। आई, तो ये सरकार क्या करेगी, टैक्स लेगी, पेनल्टी लेगी, फाइन लेगी, किससे, प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करेगी, हाउस होल्ड, बाकी बहुत कुछ करती है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे और इसका क्या रिश्ता है, इससे ही दिखाना है। सरकार से रेवेन्यू भी करवाती है ना, इंश्योरेंस का रेवेन्यू, तो वही सब आ गया। मतलब कि जो जैसे मान लीजिए टैक्स हुआ, या अगर हम लोग जो है लाइसेंस बनवाते हैं, है ना, जो भी हो सब वही सब आ गया। तो प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट ये सब ली, और हाउस होल्ड को क्या देगी, हाउस होल्ड को देगी फैसिलिटी, क्या देगी हाउस होल्ड को, लोन देगी, फैसिलिटी देगी, सर वही टैक्स के पैसा से रोड बनवा देगी। इसको कहते हैं यूनिलैटरल
यूनिलैटरल पेमेंट क्या होता है बताएंगे। यूनिलैटरल पेमेंट क्या होता है बताएंगे। हाउस होल्ड क्या देगा गवर्नमेंट को, ये भी क्या कहेगा, टैक्स देगा। सर टैक्स कैसे देगा, अरे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता है म्यूनसिपलिटी का वो देगा ना, नहीं देगा। अच्छा ये पेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, फाइन लगेगा इसको, जमीन का जो हर साल रसीद कटवाना, रसीद कटता है। हाँ ऐसा है ना, टैक्स हो गया, फाइन हो गया, और क्या होगा, डोनेशन मिलता है। अभी जो है हम भी किए थे पीएम मोदी जी के इसमें, जब कोरोना काल चला था तो जो है मोदी जी आह्वान किए थे कि जिसको देना है दीजिए पैसा, तो हम भी जो है जो भी श्रद्धा था हम अपना मोदी जी के अकाउंट में पीएम फंड में, है ना, तो क्या डोनेशन देते हैं, क्या करते हैं, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ये सब जो है गवर्नमेंट को मिलता है। एवज में गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है। क्या देती है, सब्सिडी। अब देखो समझाते क्या होता है। तुमको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इस चैट क्या है, टैक्स क्या है, पेनल्टी क्या है, फाइन क्या है, ये समझ में आ गया, ठीक है। इधर से ये टैक्स फैक्स दिया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में नहीं आया सर कि यूनिलैटरल पेमेंट क्या होता है। देखो क्या होता है ना, हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाजार में अगर, है ना, बाजार में गाना है ना, बाजार में जाया करो ये वाला, तो बाजार में अगर चावल जो है 40 रुपया मिलता है, क्या मिलता है, 40 रुपया मिलता है, तो सरकार जो है कई लोगों को 3 रुपये में देती है चावल, जानते हैं ना, रेड कार्ड होल्डर वाले को देती है। तो ये जो है 3 रुपये में कैसे दी, सरकार को 40 से पड़ा, ये सरकार जो है 37 रुपया का घाटा सही अपने पैसा दी फंड से, और सामने वाले को 3 रुपया मिली। इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडी, आम भाषा में क्या कहते हैं, सब्सिडी। बता एक मिनट रुको, सब बताएंगे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सब्सिडी कहते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं, आम भाषा में कहते हैं। लेकिन हम लोग कौन हैं, हम लोग हैं इकोनॉमिक्स वाले छात्र। कौन है, इकोनॉमिक्स वाले छात्र हैं। तो इसको हम लोग जो है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसको हम सब्सिडी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, सब्सिडी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनिलैटरल पेमेंट। क्या कहेंगे, यूनिलैटरल पेमेंट। क्या, यूनिलैटरल, फिर से देखते हैं, इसको कहते हैं यूनिलैटरल पेमेंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिलैटरल पेमेंट। सर सब्सिडी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो सब्सिडी क्या होता है, जब सरकार किसी प्रोड्यूसर को देती है पैसा, जैसे मेरे एक हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो, अलग है बोलो। ये तो दोनों एक ही है ना, बस उसको अलग नाम से। हाँ चीज़ दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग है। जब हाउस होल्ड को सरकार देगी पैसा तो उसको हम कहेंगे यूनिलैटरल पेमेंट। क्या कहेंगे, यूनिलैटरल पेमेंट। लेकिन जब सरकार जो है प्रोड्यूसर को देती है पैसा, उसको कहते हैं सब्सिडी। लेकिन हम लोग आम भाषा में या अज्ञानता अवस्था में या घरेलू भाषा में जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को सब्सिडी कह देते हैं। जबकि हाउस होल्ड को जो मिलता है, जैसे किरासन तेल मिलता हो, या हम लोग जो भी सरकार देती है कम पैसा में, जैसे सिलेंडर मिलता है, हम लोग को गैस सिलेंडर मिलता है ना, तो हाँ, तो लोग बोलते हैं सब्सिडी। आज सरकार को उस सिलेंडर का दाम 900 पड़ता है और हम लोग को सरकार 600 में देती है। नहीं मिलता। अब बैंक में वापस होता है पैसा, कितना में आता है पैसा, अब बंद हो गया। बंद हो नहीं गया। होता है सर, पहले मिलता है। पहले सर मिलता था शायद 900 में गैस आता था, क्या 9 या 1000 में, और 200-300 रुपया हर मंथली जब भरवाइएगा सब्सिडी अकाउंट में आ जाता था। हाँ अब नहीं मिलता, नहीं मिलता है, अब बंद हो नहीं हो, बंद हो। नहीं मिलता होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन जो तुमको मान लो 900 में तुमको गैस मिला, है ना, और 300 रुपये तुमको सरकार वापस कर दिया, तो यानी कि तुमको 600 में पड़ा। हाँ, तो यानी कि 900 रुपया लागत सरकार का है, लेकिन जो तुमको 300 सरकार छूट दे रही है, ये सब कहते हैं सब्सिडी कहते थे। लेकिन ये है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो कहेगा, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे आज से, यूनिलैटरल पेमेंट। क्या कहेंगे, यूनिलैटरल पेमेंट। ठीक है,
लेकिन सर सब्सिडी को किसको कहेंगे? सब्सिडी कहेंगे जब सरकार प्रोड्यूसर को देगी सब्सिडी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, बिहार में एक प्रोड्यूसर है ना, मान लेते हैं बिहार में एक प्रोड्यूसर है, बिहार में एक प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि जो है हम एक बहुत बड़ा जो है क्या क्या करें, बहुत बड़ा बैंक खोले या बहुत बड़ा मान लेते हैं, है ना, बिजनेस या इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला ये खोले, मतलब यू कैन से क्या कहते हैं उसको हम लोग, बिजली जो उत्पादन जहाँ से होता है, पावर हाउस या ऐसा कुछ कहो, हाँ है ना, तो पावर हाउस हम लोग खोले और वहाँ से बिजली का प्रोडक्शन के सप्लाई करें, बिजली का सप्लाई करें। इसमें जो है इसको करने में 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, मान लो कितना खर्चा है, 10 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो इस सरकार को कहेगा कि सर देखिए हम चाहते हैं कि एक परियोजना में हम काम करें, लेकिन मेरे पास 2 ही करोड़ रुपया है, बाकी पैसा का जुगाड़ कैसे होगा? सरकार कहेगा ठीक है एक काम कीजिए, सरकार देख रहा है कि जो है बिहार में लगा रहा है, बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, ये बंदा लगा रहा है, इससे कि जो है 15-20 आदमी को रोजगार भी मिलेगा, आसपास का क्षेत्र जो है शहरीकरण भी हो जाएगा। जैसे वो देखो एक फैक्ट्री खुलने से क्या होता है कि आसपास का लोग जो है ना वहाँ पे शहरीकरण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ट्यूशन सेंटर है, जैसे मान लो ट्यूशन सेंटर छोड़ो, यहाँ पे एक कॉलेज है, उस कॉलेज से हॉस्टल का बिजनेस चल रहा है, मेस चल रहा है, ट्यूशन चल रहे हैं, स्टूडेंट रह रहे हैं, किसी को यहाँ पे जो है तुम्हारा राशन का दुकान चल रहा है, ग्रोसरी का नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो यानी क्या हो गया, एक कॉलेज की स्थापना से इतना लोग का जो है रोजगार चल रहा है। अच्छा अब तुम देखो ये रोजगार तो चला ही चला, ये क्या कराएगा, जगह रेंट पे लेगा, इसका रेंट देगा, तो क्या हो गया, यहाँ का धंधा चालू हो गया रेंट का बिजनेस का। यहाँ पे तुम देखो कि हर घर में जो है रेंट लगाया हुआ है, मकान मालिक जो है छोटा सा जगह पे रह रहा है, बाकी जो है दे दिया रेंट पे, ना समझ में आया, तो रेंट दे दिया। अच्छा और क्या, हम लोग क्या छपवाते हैं, पैम्पलेट, लिफलेट, ये क्या हो गया, जो प्रिंटर्स वाले का बिजनेस चल रहा है। हम लोग जो है क्या करते हैं, लिफलेट बंटवाने के लिए रोजगार करते हैं ना, उस लड़के का रोजगार चलता है। सोचो ना जैसा कॉलेज से कितना चल रहा है, टीचर्स का चल रहा है, टीचर्स के चलते उसका चल रहा है, कपड़ा वाले का चल रहा है, दर्जी वाले का चल रहा है, मेडिकल चल रहा है। सोचो ना तुम जैसे चाय का दुकान चल रहा है नहीं। अच्छा ये देखो, ये मेस वाला खाना खिला रहा है, फर्नीचर लगाएगा, फर्नीचर का बिजनेस चला, बर्तन खरीदेगा, यूटेंसिल्स, हाँ सब्जी खरीदेगा, लेबर रखेगा। सोचो ना तुम कितना बिजनेस चल रहा है। अच्छा कच्चा माल आलू फालू खरीदेगा, मसाला खरीदेगा, मसाला वाले का धंधा चलेगा। तो एक इंस्टीट्यूशन हो, एक फैक्ट्री हो, वो कई सारे रोजगार को डेवलप करता है। ये मत सोचो कि सिर्फ उसमें जो काम कर, जो टीचर उसके यहाँ का जो काम कर रहे हैं बस वही कमा रहे हैं, या वो उसके यहाँ जो प्रिंट कर रहा है वही कमा रहा है, वही नहीं कमा रहा है। उसके इस्टेब्लिश होने से, उसकी अंदर की व्यवस्था के कारण हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं। आया तो यानी क्या हुआ
कि ये सोचा सरकार कि एक इस्टेब्लिशमेंट होगा 10 करोड़ रुपए का, इससे इसके यहाँ जो काम करने वाले 20-25 रोजगार तो मिलेगा ही, इन पास में जो है चाय वाला का दुकान खुल जाएगा, धोबी वाले का दुकान खुल जाएगा, बिस्किट वाले का दुकान खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल खुल जाएगा, सोसाइटी पर डेवलप हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर डेवलप, एक प्रोडक्शन हाउस डेवलप होने से क्या होता है, अर्बनाइजेशन आता है। क्या आता है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। इसको क्या कहेंगे, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कहेंगे। रूरल एरिया से अर्बन एरिया बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस सब को जितना हमने अभी बताया, इस सब को एक वर्ड में तुम बोल सकती हो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। एक कंपनी लगने से इतना कुछ यहाँ पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो, तो अब सरकार क्या बोलेगा, ठीक है आपके पास 2 करोड़ रुपया है, एक काम करते हैं 5 करोड़ रुपया हम आपको देते हैं। 2 और 5 कितना होंगे, 7 करोड़ होंगे। आप 3 करोड़ रुपया का बैंक से ब्याज दे दीजिए। बैंक का ब्याज दर मान लेते हैं 10% है, बोलेगा कि 5% आप भरिएगा, 5% हम भर देंगे। हम 5 करोड़ रुपया भी दिया सरकार, और बैंक का ब्याज भी आधा जो है उसको बोला कि हम भर देंगे, सब्सिडी करेंगे। इसको क्या कहेंगे, कि 5 करोड़ रुपया का कैपिटल सब्सिडी मिला, प्लस बैंक इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिला। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसको कहेंगे 5 करोड़ रुपए का कैपिटल सब्सिडी मिला, पूंजी मिला, प्लस जो बैंक से जो पैसा लिया लोन पे जो ब्याज लगा, उस ब्याज पे भी आधा सब्सिडी उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट सर ये 5 करोड़ रुपया खा जाएगा, वो नहीं, इसका एक लिमिट होता है कि 10 साल में या 15 साल में घुमा दीजिए, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट बांध देता है। सर इंस्टॉलमेंट हम लोग इंस्टॉलमेंट होता है ना, इंस्टॉलमेंट पे दिए और वो लोन हो जाएगा। नहीं, जैसे 5 करोड़ रुपया जो है ना, सरकार बोल देगी कि आप हमको ये 5 करोड़ रुपया 20 साल के अंदर में चुका दीजिएगा। जो 5 करोड़ रुपया आप हम दिए हैं ना, ये 20 साल के अंदर अंदर हमको आप चुका दीजिए। क्या? तो इसी को कहते हैं सब्सिडी। क्या कहते हैं इसको? सब्सिडी कहते हैं। और इसको कहते हैं यूनिलैटरल पेमेंट। जब सरकार किसी हाउस होल्ड को देती है, जैसे हमको तुमको देती है गैस सिलेंडर में या कोई चीज़ में भी, कहेंगे राशन में, दोस्तों कहेंगे, इसको कहेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। क्या कहेंगे? 3 सेक्टर इकोनॉमी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? ईमानदार है सर। सर